बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, आमीन सुम आमीन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों की बहुत ही पसंदीदा तिल चिक्की। ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। तो तिल की चिक्की बनाने के लिए 1 प्याली मैंने चीनी ले ली है और 1 प्याली मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल ले लिए हैं। 2 से 3 ड्रॉप इसमें वनीला एसेंस के जाएंगे। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। तो उसके अंदर मैंने 1 प्याली सफ़ेद तिल शामिल कर दी है। तो इसको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्राई करना है हमने, और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे करना है हमने। और हल्का हल्का सा इसको फ्राई करते रहना है। जैसे ही इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और झटपट रेसिपी ये तैयार हो जाती है, इसमें कोई देर नहीं लगती। फ्लेम मैंने इंतहाई स्लो किया हुआ है ताकि ये जले ना। अब इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ, ये फ्राई हो गई है। अब इसी पैन में मैं चीनी शामिल कर दूँगी, जिसका मैं कैरेमल तैयार करने लगी हूँ। और फ्लेम आपने बहुत ही स्लो रखना है ताकि हमारी चीनी जले ना, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही हमने इसको कुक करना है। देखें हमारी चीनी यहाँ पे मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं 1 से 2 ड्रॉप वनीला एसेंस के शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हिलाते रहेंगे। फ्लेम आपने बहुत ही स्लो रखना है क्योंकि हमारे यहाँ पे कैरेमल जलना नहीं चाहिए। अब इसमें मैं तकरीबन 1 चम्मच ऑयल का शामिल कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त कैरेमल हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसमें जो हमने तिल फ्राई करके निकाल लिए थे वो शामिल कर दूंगी और बहुत ही अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको। और हाथ को बचा के रखना है, इससे हाथ आपके जल सकते हैं। देखें ये पैन को बिल्कुल छोड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये तैयार हो चुकी है। अब आप किसी भी इसको प्लेट में बिछा सकते हैं, या मैंने कटिंग बोर्ड लिया है, इसके ऊपर मैंने ऑयलिंग कर दी है अच्छी तरह से ताकि ये इसके ऊपर चिपके ना और आसानी से ये उतर जाएगी सिर्फ ये ऑयलिंग की वजह से। तो अगर आप प्लेट यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो आप बटर पेपर भी रख सकते हैं। आप ऑयलिंग बहुत ज़बरदस्त करें तो ये चिपकेगी नहीं, साथ बहुत ज़बरदस्त आसानी से उतर जाएगी। अब ये बहुत गर्म है तो आपने बहुत ही एहतियात से ये करना है ताकि आपका हाथ ना जले, और इसको अच्छी तरह से फैला देना है। इसकी बहुत ज़बरदस्त सेटिंग कर लेनी है। अब आपने इसको छुरी की मदद से इसको कटिंग करके इसके निशान लगा लेने हैं। अब ये गर्म है तो इसके कटिंग के निशान लग जाएंगे और आसानी से आपने जितने छोटे बड़े साइज़, जिस साइज़ के भी आपने रखने हैं पीसेस, आप निशान लगा लें, ये आसानी से निकल जाएंगे। तो इसको निशान लगाने के बाद आपने छोड़ देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके पीसेस अलग अलग कर लेंगे। हमने इसके पीसेस के लिए कटिंग के निशान लगा दिए हैं। तो चलें अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ देखें जी माशाल्लाह से हमारी तिल की चिक्की बन के तैयार हो चुकी है। और देखिए कितनी सख्त कितनी हार्ड हो गई है ये, और खाने में ये बहुत ही मज़ा देती है। तो चलें इसको उतारते हैं और अब इसके पीसेस अलग अलग कर लेते हैं। और आप इसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी क्रंची तैयार हुई है ये खाने में भी बहुत ही मज़ा देती है। तो आपने ज़रूर बनाना है। ये बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं, बच्चे क्या इसको बड़े भी बहुत खुश शौक़ से खाते हैं। तो चलिए मैं आपको ये डिश आउट करके उसके बाद दिखाती हूँ। ये आप इसकी आवाज़ देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है, कितनी क्रंची बने हैं। चलिए मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखें जी हमारी तिल की चिक्की तैयार हो चुकी है और बहुत ही क्रंची बनी है, बहुत ही मज़े की है। तो आपने ज़रूर बनाना है और मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो मेरे लिए भी दुआ करते रहा करें कि मैं भी बहुत जल्द ठीक हो जाऊँ और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।